Hello everyone, myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel that is Saroja Academy. We are going to start with the new topic that is GST, Goods and Services Tax. ये क्या होता है? Goods and Services Tax है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे पहले उन सब को हटाकर हमने इंट्रोड्यूस किया है GST को. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. GST, Goods and Services Tax. GST has replaced the following taxes. सो हमें आइडिया होना चाहिए कि GST ने किन किन टैक्सेस को रिप्लेस किया है. मैन्युफैक्चरिंग पे हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, इंपोर्ट पे कस्टम्स पे करते थे, सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट अगर अपने ही स्टेट में सेल किया है तो वैट पे करते थे. इंटर स्टेट सेल्स दैट मीन्स वन स्टेट से अनदर स्टेट में अगर सेल किया है तो CST पे करते थे, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स. ऑक्ट्रॉय पे अदर म्यूनसिपल टैक्स, सर्विसेज पे सर्विसेज टैक्स, कॉरपोरेशन बिजनेस टैक्स एंड सो ऑन. सो इन सारे टैक्सेस को GST ने रिप्लेस किया है. GST नॉट लेविड ऑन. GST किन सारे चीज़ों पे लगता है ये हम रीड करने से अच्छा है कि इन 8 आइटम्स को GST is not applicable. So money, loan, interest, dividend. Is it a good? No. Is it a service? No. Then GST is not levied on. Securities, इन्वेस्टमेंट शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, ये सब क्या है? गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, तो GST भी नहीं लगेगा. लैंड नाइदर गुड नॉर सर्विस. रीसेल अपार्टमेंट, सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड किया तो GST लगेगा. आंसर इज़ नो. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है अदर कंडीशंस में. सर्विसेज ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और लॉयर, सर्विसेज ऑफ MP, MLA, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इनको तो छोटी छूट होता है. सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, ये सब ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो इनसे भी GST नहीं लेंगे. Easy, GST is not levied on money, securities, land, resale apartment, services of employees to employer, services of court or tribunal or lawyer, services of MP, MLA, member of state legislature, local authorities, services of funeral, burial, transportation of deceased. Interesting part. GST से पहले कैसे टैक्स सिस्टम था? रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, ये हम सीखेंगे आज. प्री GST मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर के केस में हम देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. पहले मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है 800 रुपीज़, उसने प्रॉफिट चढ़ाया 200 रुपीज़ का, तो 800 + 200 वी गेट 1000 रुपीज़. ऑन दैट 1000 रुपीज़ वी आर गोइंग टू अप्लाई एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 12.36%. एंड रिमेंबर दैट मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता है. सो 1000 + 12.36% ऑफ 1000 रुपीज़ इज 123.60. वी गेट selling price plus excise duty. On that we are going to apply VAT at the rate 12.5%. so ये total amount पे VAT 12.5% अप्लाई करेंगी तो अमाउंट आएगा 114.05. सो कैलकुलेटिंग द टोटल सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग प्राइस इज व्हाट? selling price plus excise duty plus VAT. We are going to get the amount of 1264.05. This is the final total selling price. Okay, so ये जो अमाउंट है 264.05 ये कैसे आया? सेलिंग प्राइस था 1000, अब टोटल सेलिंग प्राइस बना है 1264.05, तो डिफरेंस क्या है? 264. ये क्या है? ये पूरा टैक्स का अमाउंट है. क्लियर? होलसेलर पे जाते हैं. होलसेलर का कैसा है? जो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे है दैट इज़ बीन पेड बाय होलसेलर 1264.05. इसमें जो 140.45 ये ऑलरेडी टैक्स पेड टू गवर्नमेंट है,
तो इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो इसे हम लेस करेंगे। लेस किया तो अमाउंट आया 1123.60। ऑन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रॉफिट ऑफ ₹100। ठीक है, सो 1123.60 plus 100 we are going to get 1223.60 सेलिंग प्राइस। इस पे एक्सरसाइज ड्यूटी लगेगा क्या बच्चों? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सरसाइज ड्यूटी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ओके, तो डायरेक्ट 1223.60 पे 12.5% वैट, वी गेट 152.95। So selling price is what? Actual selling price plus VAT, we get 1376.55। तो अब यहाँ पे टैक्स कितना पे करेंगे? पहले से उसने टैक्स कितना पे किया है? 140.45। अब कितना टैक्स आया है? 152.95। डिफरेंस अमाउंट कितना है वो पे करेंगे हम गवर्नमेंट को, दैट इज़ 12.50। क्लियर? रिटेलर, अब जो टोटल सेलिंग प्राइस है रिटेलर ने परचेस किया 1376.55 पे, उस पर ऑलरेडी टैक्स पेड, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसे 152.95, तो अमाउंट आया 1223.60। ऑन दैट रिटेलर ने प्रॉफिट चढ़ाया 100 रुपीज़ का, सो सेलिंग प्राइस इज़ 1323.60। फिर से एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सो डायरेक्ट 1323.60 पे वैट लगेगा 12.5% का, वी गेट अमाउंट ऑफ 165.45। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 1323.60 प्लस 165, वी गॉट 1489.05 एज टोटल सेलिंग प्राइस। फिर से टैक्स एप्लीकेबल कितना होगा? ऑलरेडी 152.95 पेड टू गवर्नमेंट, अब कितना पे करना है? 165.45 टैक्स है, तो डिफरेंस अमाउंट ही हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, दैट इज़ 12.50। क्लियर? इजी? चलो अब जीएसटी में कैसा है वो चेक करेंगे हम। इरेज ऑल अंडर जीएसटी। सो cost is 800. Let's start. Cost is 800 rupees. On that profit 200, we got selling price as 1000 rupees. On that 1000 rupees GST at 18%, we got 180 rupees as GST. So 1000 plus 180, we got 1180 as total selling price. So selling price कितना था? 1000, अब बना 1180, सो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 180। ये है टैक्स अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट और पेएबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 1180 होलसेलर को कॉस्ट हुआ, उसमें से जो ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो टैक्स पेड है, वो 180 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, तो आया 1000 रुपीज़ एज अमाउंट। उस पर हम प्रॉफिट 100 रुपीज़ लगा दिया, सो सेलिंग प्राइस वी गॉट एज 1100। ऑन दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू अप्लाई GST एट द रेट 18%, वी गॉट 198 एज GST। सो 1100 प्लस 198, वी गॉट 1298 एज टोटल सेलिंग प्राइस। 180 ऑलरेडी पेड, 198 अभी आया टैक्स का अमाउंट, तो डिफरेंस इज व्हाट? 198 माइनस 180, वी गॉट 18 रुपीज़ टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट 1298 is the cost for the retailer. On that input tax 198 ऑलरेडी पे किया है, उसे माइनस करेंगे तो आया 1100।
उस पे 100 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 1200 बना. उस 1200 पे GST 18%, वी गॉट 216 एज GST. So total is 1200 selling price plus GST 216, we got 1416 as total selling price. So tax applicable, 198 already paid, 216 has to be paid. Difference amount to be paid to the government. 216 minus 198, we got 18 rupees as tax payable to the government. Easy. So पहले क्या सिनेरियो था, पहले 800 का जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो रिटेलर का सेलिंग प्राइस बनने तक 1489 बन चुका था. ठीक है, अब GST में क्या हो रहा है, 800 रुपीज़ का कॉस्ट हैज़ बिकम 1416. So there is a difference. Wait, पहले 1489 होता था GST के पहले, अब 1416 हो रहा है. तो टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो GST से रिमूव हो चुका है. इजी. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. Thank you. Keep learning, explore more, stay curious. Bye.